नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और मेरे YouTube चैनल उर्मिला IAS अकेडमी में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो ये वीडियो लेकर के मैं आया हूँ, ये वास्तव में एक मेरे कई स्टूडेंट्स के द्वारा ये सवाल मुझे अक्सर पूछे जाते रहे। YouTube वीडियोज़ के कमेंट में भी देखते रहे, लोगों ने ये कहा। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में ये चलता है कि सर शुरुआत कैसे करें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से विशेष करके वो बच्चे जो शुरू करने जा रहे हैं और अपने जीवन को JPSC में यानी झारखंड में सिविल सेवा में वो कुछ नाम बनाना चाहते हैं, उनका यह सपना है कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल करे झारखंड की सिविल सेवा में। तो वैसे विद्यार्थी जिन्हें स्टार्ट लेना है, वैसे लोगों के लिए यह वीडियो विशेष तौर पर है। यूं तो इस वीडियो का महत्व हर वो स्टूडेंट के लिए होगा जो स्टूडेंट किसी न किसी परीक्षा की तैयारी करता है, और विशेष करके जो JPSC JSSC की तैयारी कर रहा है, करना चाहता है, इन तमाम लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण वीडियो होगा। यहाँ आपसे एक बात और कह दूं कि यह वीडियो अगर आपके काम के लायक हो, आपको अगर यह वीडियो पसंद आता हो, तो आपसे बस मेरी एक इल्तजा है, एक अपील है कि आप अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, अपने अलग अलग जहाँ भी जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप इस वक्त एक्टिव रहते हैं, आप मुझे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वादे के साथ कि यह चैनल आपको बहुत मदद करेगा आगे आने वाले भविष्य में, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम समझ लीजिए बात को, क्या करना है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। और किसके संदर्भ में बात हो रही है? JPSC के संदर्भ में बात हो रही है। कैसे शुरू करें? बड़े लोगों के मन में, मेरे कई स्टूडेंट हैं, मैं चूँकि हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस चलते हैं, तो और मैं लास्ट 2-3 सालों में अनअकैडमी के साथ जुड़ा हुआ रहा हूं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कई सारे स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा रहा। तो कई बार विद्यार्थियों के मन में ये बड़ा चलता है स्टार्ट कैसे ले। मैं एक बात और आपको बता दूं, कोई भी लड़ाई, कोई भी काम आधा उस वक्त हो जाता है जिस दिन आप उसको स्टार्ट कर देते हो। स्टार्ट आपने कर दिया। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आज ये सभ्यता चलती आ रही है हजारों साल से, लाखों साल से भी कह सकते हैं। कहा जाता है 14 लाख वर्ष पहले मानव कंकाल मिला। लाखों साल से जो सभ्यता चली आ रही है, आप मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए कि किसी ने एक घर का आधार तैयार किया, 2-4 फीट उसका दीवार खड़ा किया, यानी स्टार्ट लिया, और वो घर अधूरा रह गया हो। क्या कभी आज तक कभी आपने ऐसा देखा? प्रकृति का यह नियम है मेरे दोस्त, आप काम की शुरुआत करिए, अंजाम आपके हाथ में नहीं होता। तो इसी प्रश्न पर, इसी बात पर आज का यह वीडियो है कि आखिर हम शुरुआत करें तो करें कैसे। लोगों के मन में देखिए कितने प्रकार से सवाल आते हैं। जैसे एक तो कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, कहाँ से, किस जगह से शुरू करें, कौन से विषय से शुरू करें, घर में रह करके करें, अपने होम टाउन में रह के करें, बाहर चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, रांची चले जाएं। अलग अलग प्रकार के सवाल उनके दिमाग में आता रहता है। एक सवाल इसी तरीके से आता है कि किस उम्र में शुरू करें, किस उम्र में बोलें, या फिर किस फेज में। ये ज़्यादा बेहतर सवाल है। फेज कहने का मतलब आप ग्रेजुएशन के दौरान करें, ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद करें, 12th पास आउट के जस्ट बाद शुरू कर दें। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, मैट्रिक पास करने के बाद ही शुरू कर दें। ठीक है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग। तो किस उम्र में करें, ये एक बड़ा साधारण सवाल हमारे मन में आता होगा। कई लोग सोचते हैं, एक मन में एक सवाल आता है कि बैकग्राउंड का क्या महत्व होता है इस परीक्षा में, पृष्ठभूमि का क्या महत्व होता है। क्या इसके लिए जरूरी है कि मीडियम इंग्लिश हो? क्या इसके लिए जरूरी है कि हम इंग्लिश मीडियम में और अच्छे स्कूल में पढ़ें तभी पास कर पाएंगे? ऐसे सवाल खूब। क्या इसके लिए जरूरी है कि हम साइंस के कैंडिडेट हों? क्या इसके लिए जरूरी है कि हम आर्ट्स के कैंडिडेट हों? ऐसे सवाल आता है। एक सवाल यह है कि आखिर
कितने समय की यह योजना बनाई जाए। एक स्टूडेंट के दिमाग में ये भी चलता है कि कहीं ऐसा ना हो जेपीएससी की तैयारी करने के लिए गए और पता चला कि 10 साल से जेपीएससी झेला दिया। जो आपके यहाँ झारखंड का जो ट्रेंड है इसमें समस्या तो है थोड़ी सी, लेकिन इस बीच झारखंड सुधर रहा है। आपने देखा लास्ट जेपीएससी को किस तरीके से, हालांकि अभी भी इसमें कई सवाल खड़े किए जा सकते हैं, फिर भी मैं ये बात जरूर कहूँगा कि बहुत आशावादी नज़रिए से देखने की ज़रूरत है इस समस्या को। हम लगातार सुधार देख रहे हैं और यह सुधार आगे आने वाले समय में और आपको ठीक से दिखाई देगा। मूल रूप से ये 4 सवाल आपके दिमाग में आता है, आइए देखते हैं, इन सब का विचार करते हैं कि क्या है। तो कहाँ से करें? मैं कहता हूँ सबसे बेहतर होता है अगर अपने घर से कर पाए तो। अगर अपने घर से नहीं कर पाए तब आइए अगला ऑप्शन कि आप होम टाउन में एक बेहतर ऑप्शन खोजिए। अगर होम टाउन में बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है तो कहीं बाहर मत जाइए। अगर होम टाउन में ऑप्शन उपलब्ध नहीं है बेहतर, देन ट्राई टू गो, आप रांची चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, जहां मर्जी चले जाइए, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस होम टाउन, अपने घर से। और अब बोलिए सर अपने घर से कैसे हो सकता है? तो अपने घर से भी हो सकता है। आज के वक्त में बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट वाले हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं और बड़ी इफेक्टिवली दे रहे हैं, बड़ी क्वालिटेटिव तरीके से आपको एजुकेशन दे रहा है, वो एजुकेट कर रहा है आपको। आप अगर सजग स्टूडेंट हैं तो काफ़ी है ऑनलाइन मीडियम, जो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन जो आपको पास करवा सकता है। अपने घर में जब आप तैयारी करते हैं बहुत सारी सुविधाएं हो जाती हैं, खाना बनाना, कपड़ा धोना, इन तमाम चीज़ों से आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात है कि अगर आपके घर में या आपके गांव में प्रॉपर पढ़ाई का माहौल नहीं है तो ये ऑप्शन आपके लिए फिर नहीं है। और तब जब ये ऑप्शन नहीं होगा तब आप होम टाउन में पहुंचिए। होम टाउन में इसलिए कह रहा हूं, होम टाउन में खर्चे कम होंगे, कई सारे ऑप्शन है। अगर ऑप्शन है हमारे पास कोचिंग वोचिंग, बेहतर शिक्षक, बेहतर मेंटोर, बेहतर कोच जो मुझे अच्छी कोचिंग दे सकता है, अच्छा गाइड कर सकता है, तो हम क्यों जाएं बाहर, राइट? अगर नहीं मिले तब आप बाहर की ओर सोचिए। यह है कहां से का जवाब। यहां एक और कहां से है कि मतलब जो अलग अलग विषय हैं तो उन विषयों में कौन से विषय से हम शुरू कर दें, इस पर मैं अभी आऊंगा, आप चिंता न करें, इस पर मैं अलग से भी बात करूंगा। किस उम्र में, ये भी बड़ा दिमाग में ये सवाल भी कौंधता रहता है लोगों के, स्टूडेंट के मन में। देखिए सबसे बेहतर तो होता है कि अगर आप अपने जीवन में अपने गोल को जितना जल्दी सेट कर लिए हैं, यानी आपने अपने लक्ष्य को, आपके जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आपने जितना जल्दी परिभाषित कर लिया, उस लक्ष्य को पाने की दिशा में आप जितनी जल्दी अग्रसर हो गए आपके लिए उतनी बेहतरी होगी। कई लोग ऐसे होते हैं 10th के पहले भी अपने माता पिता के गाइडिंग की वजह से यूपीएससी और जेपीएससी और सिविल सर्विस के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जस्ट ग्रेजुएशन पास किया और उसके बाद की कहानी वो शुरू करते हैं। मैं बहुत स्पष्ट लहजे में आपसे ये बात कह दूं कि अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट करने के बाद इस कहानी की शुरुआत करते हैं, आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। जिस बंदे ने 4 साल 5 साल आपसे पहले से इस विषय पे सोचना शुरू कर दिया है, उसके लिए एज कंपेयर टू जो ग्रेजुएशन के बाद करने वाले हैं उनकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अगर आपने ड्रीम बना लिया है कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, तो फिर अब ये सवाल ही नहीं उठता कि किस उम्र में शुरू करें आपके लिए। हाँ, अगर आप बहुत अर्ली एज में हैं आपको एडवांटेज मिलेगा, नो डाउट। सबसे जो बेस्ट मेरे हिसाब से, मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है लास्ट 4-5 वर्षों में पढ़ाने शिक्षण कार्य करने के दौरान, मुझे लगता है जब आप ग्रेजुएशन के पीरियड में होते हैं, ग्रेजुएशन के पीरियड में होते मतलब समझे, जब आप सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 इंटरमीडिएट पास करते हैं उसके बाद का दौर स्टार्ट लेने के लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन ये है। ठीक है, यूं तो जब जागो तब सवेरा, आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास अटेम्प्ट होना चाहिए, पर मेरे अनुसार ग्रेजुएशन जब आप कर रहे होते हैं उसी समय अगर आपने डिफाइन कर लिया कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप ज्यादा डेडिकेटेड और बिना भटकाव के अपना काम करते चले जाते हैं और इसका असर आपके परिणाम में होता है, रिजल्ट में आता है। मुझे लगता है कब शुरू करना चाहिए इसका उचित जवाब आपको मिल गया। बैकग्राउंड मायने रखता है कि नहीं रखता है, देखिए ये कोई सवाल ही नहीं है। क्यों?
दुनिया का कोई भी काम में, अगर दुनिया का कोई भी काम ले लीजिए, बड़ा वेल अंडरस्टूड चीज है कि बैकग्राउंड हमेशा आपको मदद करता है। मैं ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो बोकारो डीपीएस के स्टूडेंट हैं। मैंने एक दिन उनसे पूछा, उसके एक्चुअली गार्जियन ने मुझसे कहा जरा इनका टेस्ट लीजिए। मैंने कहा भाई बताओ ज़रा मुझे मानसून के बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छी तरीके से मानसून वो बता रहा है। अब जो बंदा अपने स्कूल आवर में ही इतनी अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन पा चुका है, वो उसके लिए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कमज़ोर पृष्ठभूमि या सरकारी विद्यालय का या हिंदी माध्यम के स्टूडेंट जो होते हैं वो अच्छा नहीं कर पाते, ऐसा मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर जोर गले कहता हूँ आपसे कि अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी हुई है, अगर आपने अपने स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन आपने पाया है, आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। और तमाम अभिभावकों से भी अपील है कि बच्चों को पढ़ाने में, अच्छी शिक्षा दिलाने में ज़रूर आप अपने आप को लगा दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये भी मानता हूं कि आज जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बाजारवाद से प्रभावित हैं, मार्केट इकोनॉमी से इंपेक्टेड है और वो खूब पैसा, खूब चार्ज लेते हैं। बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अच्छी शिक्षा पानी है, हमें जाना होगा, ठीक, उस क्वालिटी को खरीदना होगा। तो बैकग्राउंड मायने रखता है। हालांकि ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप हिंदी माध्यम से हैं या आप अच्छे कॉलेज से नहीं हैं, सरकारी क्षेत्र से हैं तो आप नहीं पास कर सकते। ऐसे ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल विशुद्ध रूप से सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज के रहे और उन्होंने इस परीक्षा में अव्वल आकर के दिखाया, पास तो छोड़ दीजिए। तो लेकिन बैकग्राउंड इज अ मैटर हियर, राइट? सो वी शुड ट्राई टू गिव अ बेटर बैकग्राउंड टू आवर चिल्ड्रंस, है ना। हम अपने बच्चों को बेहतर पृष्ठभूमि दें, ऐसी कोशिश अभिभावक होने के नाते, गार्डियन होने के नाते हमें करनी चाहिए। अगला है कि योजना कितने वक्त का हो। मुझे जो लगता है, वैसे तो अब अगर मान लीजिए आपने 12th पास करने के बाद कर दिया, आपके पास 3-4 साल है, मुझे जो लगता है, मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, आप अगर ऑन एन एवरेज ठीक ठाक स्टूडेंट हैं, मैं एवरेज स्टूडेंट को ही एक मतलब प्लान करके बता रहा हूँ। वैसे तो कई ऐसे, अब आप IITian हैं तब तो फिर अलग बात है, आप तो एकदम जाइए और 1 साल के अंदर में हो सकता है सारी चीज़ों को कवर। क्यों? क्योंकि आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ चुका है, आपका कॉन्फिडेंस। आपने जब IIT क्वालिफाई किया तो उसी दिन आपको ये भरोसा हो चुका है कि आप जीत जाएंगे, और जिस दिन आपको ये भरोसा हो जाता है कि आप जीत जाएंगे, आपका काम आसान हो गया, राइट? तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, एक एवरेज, एक औसत विद्यार्थी की अगर बात करूं तो मुझे लगता है इस परीक्षा में अगर आप आना चाहते हैं तो 2 से 2.5 साल का एक योजना लेकर के आपको आना चाहिए। जब हम शुरू करने जाते हैं तो हमारे मन में ये सारी चीजें आती हैं। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह है कि आखिर कहां से शुरू करें, मतलब कैसे, क्या करें, शुरुआत में हम करें तो करें क्या, ये एक सवाल आता है। देखिए बहुत सिंपल इसका एक जवाब है, शुरुआत में क्या करें। कोई भी परीक्षा में जब आप जाते हो ना, सबसे पहले आप उसका 2 चीज आपका क्लियर हो, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। मेरा अगला वीडियो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे होगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं, जब भी कोई आप नई किसी चीज की शुरू, आप केवल JPSC की नहीं, किसी भी चीज की शुरुआत करने जा रहे हो, आपको उस परीक्षा की प्रणाली और उसका पाठ्यक्रम के बारे में आपका पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान अगर आपको नहीं है तो फिर आप अंधेर घर में मतलब हाथ मारेंगे कुछ, है ना। तो ध्यान रखिएगा, पहली जरूरत है कि आप पूरे सिलेबस को, और आप देखिए अब सिलेबस को भी समझने के कुछ तरीके होते हैं मेरे दोस्त। नंबर 1, आपने PDF डाउनलोड कर लिया, बस काम इतना भर से नहीं हो जाता। आप एक काम करिए ना भाई, इस सिलेबस को अपने हाथों से, अपनी राइटिंग में अपना एक सेल्फ नोट्स बनाइए ना, सेल्फ नोट्स बनाइए, सेल्फ एकदम मतलब अपने हाथ से। जैसे मान लीजिए इंडियन पॉलिटी के कुछ टॉपिक, उन टॉपिक को आपने अपने हाथों से लिखा है, अपने नोट्स में लिखा है। मैं ऐसी बात कर रहा हूं, सिलेबस को जरूरत पड़ी तो 1 हफ्ता आप सिलेबस पे ही समय दे दीजिए ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एग्जाम पैटर्न पे भी थोड़ा सा, बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप अपने पास जरूर रखिए, और इसके अलावा आप सेट यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट जिसको आप कहते हैं, ये रख लीजिए। आपको बहुत सारी चीजों का एक आइडिया हो जाएगा। तो जब आप सिलेबस बनाएंगे तो, और सेल्फ नोट्स आपका बनेगा, जब सिलेबस की आपकी समझ हो जाएगी, इसका
ये सिलेबस की समझ बनाने में जैसे हम जैसे लोग भी आपको मदद कर सकते हैं। कोई यूट्यूब वीडियो आपने देख लिया, आपको वहाँ से क्लैरिटी मिल गई। जैसे मैं खुद कह रहा हूँ कि अगली वीडियो में मैं सिलेबस को लेकर के आपके सामने चर्चा करूँगा जेपीएससी का, आप आ सकते हैं, उसमें भी देख सकते हैं। सेल्फ नोट्स जो बनेगा उसके बाद आपके ध्यान में ये जाना चाहिए कि आखिर इस सिलेबस और इस एग्जाम पैटर्न के मद्देनजर व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट कंटेंट, द अप्रोप्रिएट नोट्स। यानी अब जो है अगला सवाल ये उठता है कि नोट्स बेहतर क्या हो या कंटेंट जिसको आप बोलते हो, मतलब इस परीक्षा को पास करने के लिए उपयुक्त सामग्री क्या हो सकता है। यहां पर आपका आकर के आप रुकते हो। इस पर भी अलग अलग बातें होंगी। जैसे मान लीजिए आपने क्या कर लिया, कई सारे बड़े जो कोचिंग सेंटर्स हैं, कोचिंग्स हैं, इनका जैसे 3 बड़े कोचिंग का नोट्स उठा के ले लिया, बहुत आसान है, परीक्षा पैसा आपके पास खरीद लिए। पर काम इससे नहीं चलेगा मेरे दोस्त, इतना भर से काम नहीं चलेगा। अपनी पढ़ाई जो है और अपना जो आपका नोट्स बनेगा ना, वो आपको मदद कर देगा। यहां एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वो कॉमन क्वेश्चन ये है कि आखिर एक स्टूडेंट शुरू कहां से करे। मैं इस पूरे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको सुझाव ये देता हूं कि 4-5 चीजें, जैसे एक हो गया पॉलिटी, एक हो गया हिस्ट्री, एक हो गया इकोनॉमी, एक हो गया ज्योग्राफी और एक हो गया करंट अफेयर्स। तो मैं आपको ये बताऊं कि आप पॉलिटी और हिस्ट्री से शुरू करेंगे, आपका स्टार्ट यहां से होना चाहिए। मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी से स्टार्ट नहीं लेने के पीछे भी एक रीजन है। एक थोड़ा टेक्निकल पेपर होता है पॉलिटी और हिस्ट्री के कंपैरिजन में। मैं नहीं चाहता आप टेक्निकलिटी में फंसे, फायदा नहीं हो जाएगा आपको। आप यहां से शुरू करें, करंट अफेयर्स को भी लगातार। जैसे मान लीजिए अभी बर्मिंघम में 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, अपडेट पे रहिए, कहाँ हो रहा है, कहवा है, कितने देशों ने भाग लिया, भारत से पहला गोल्ड किसने दिया, वगैरह वगैरह सो भी है। तो करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। अब पॉलिटी एंड हिस्ट्री के लिए द बेस्ट बुक अगर कोई चीज हो सकता है तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए। और एनसीईआरटी में भी मेरी आपसे ये सुझाव है कि ज्यादा नीचे मत चले जाइए, आप 9th एंड 10th का एनसीईआरटी से शुरू करिए, यहां से काम आप शुरू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका ये जो सवाल है कि शुरू कहां से करें सर, शुरुआत कैसे करें सर, ये इस सवाल का इस वीडियो के जरिए आपको प्रॉपर जवाब मिल गया होगा। मैं फिर से आपको एक बात कह दे रहा हूं, दुनिया का कोई भी काम शुरू करने के बाद आज तक अधूरा नहीं रहा। मैंने आपसे पहले ही कहा, लाखों वर्ष की इस सभ्यता में ऐसा एक उदाहरण दे दीजिए कि किसी ने एक घर बनाने के लिए आधार बनाया और वो घर आज तक अधूरा रह गया। कोई ना कोई कभी ना कभी जाकर के वो काम पूरा होता है, इसलिए घबराइए मत। हाँ, आप ये कह सकते हैं जैसे मुझ जैसे लोग, हमने भी तो कभी तैयारी करने के लिए सोचा था, आज अधूरा रह गया हमारा सपना। तो मैं इस पर मेरा इस पर जवाब ये है, नंबर 1 कि अधूरा रह गया ये कह देना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास अटेम्प्ट है। और नंबर 2 कि अगर मैं अपने माध्यम से आपको मदद कर पा रहा हूं, आप जैसे हजारों लाखों स्टूडेंट्स को मदद कर पा रहा हूं, तो अधूरा नहीं रहा। राइट? कंप्लीटनेस को अलग अलग एंगल से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में परिभाषित किया जा सकता है, सक्सेस को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में परिभाषित किया जा सकता है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे अंतिम अपील, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। राइट? एक और बात कि हमारी संस्था, अभी मैं रिसेंटली जेपीएससी पीटी पर कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पर, बहुत ही कम कीमत पर घर बैठे। वैसे स्टूडेंट्स जो कामकाजी हैं, वैसे स्टूडेंट्स जो वर्किंग हैं, जो लेडीज हैं, जो बाहर नहीं आ सकते, उन लोगों के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं ऐसे स्टूडेंट्स को, और उनका सपना है, तो मैं ऐसे लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं। शर्त यह है कि आपको घर में बैठ करके सिटिंग देना होगा। यूं नहीं समझ सकते कि मैं बस आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, मेरे कोर्स को खरीद लीजिए, आप पास हो जाइएगा, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से एक बात आपसे कह दूं, आपने सपना देखा, उस सपने को पूरा करने के लिए आप अगर मेहनत करने को तैयार हो, तो आपको घर बैठे, मैं ये जिम्मेदारी से ये बात आपको कहता हूं कि वो क्वालिटी और वो चीज मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं जो आपके सपने को पूरा करने में आपको मदद करेगा। तो जेपीएससी पीटी पर मैं बहुत जल्द अपना एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है कि मेरा ऑनलाइन ऐप है उर्मिला क्लासेस, उर्मिला मेरी मां का नाम, उर्मिला क्लासेस, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा।
इस ऐप में आपको कोर्सेज मिलेंगे। उस कोर्स को अगर आपकी ज़रूरत की कोर्स होगी जरूर लीजिए। पूरी ईमानदारी से हम आपसे ज़्यादा मेहनत करने को तैयार हैं, राइट। तो इस ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं अभी इस फील्ड में नया हूं, ऑनलाइन की दुनिया में, ये खास करके यूट्यूब में। मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत होगी, आप सबके मदद की ज़रूरत होगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।